आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान सी भिंडी की रेसिपी। फ्राई भिंडी बनाएंगे मगर बहुत थोड़े से कुकिंग ऑयल से 3 या 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और बेसन की भरी हुई भिंडी बनाएंगे। आपने मसाले वाली भिंडी तो खाई होगी मगर बेसन वाली भिंडी शायद ना खाई हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा आसान सी है। कम चीज़ों से, घर के रखे सामान से फ्राई भिंडी बनाएंगे। बच्चा हो या बड़ा सभी की ही फेवरेट होती है भिंडी। तो न्यू स्टाइल से आज बना लेते हैं हम फ्राई भिंडी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगी हमें भिंडियाँ। तो 1 पाव यहाँ पर भिंडी ली है, 250 ग्राम इसका वेट है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपकी फैमिली हो। सबसे पहले मैंने भिंडियों को अच्छी तरीके से खुले पानी में धोकर एक स्ट्रेनर में रख लिया था। उसके बाद एक कपड़ा बिछा लिया है जो किचन टॉवल होता है। उसके बाद भिंडियाँ मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। पंखे के नीचे आप इसको छोड़ सकते हैं या धूप में भी इसको छोड़ सकते हैं ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। पानी अगर इसमें रह गया तो फिर रेसिपी सही नहीं बनेगी, भिंडी टूट जाएगी या लेस छोड़ देगी। तो इसलिए पानी को खुश्क करना बहुत ज़्यादा अहम बात है। दूसरा, इनकी जो है ये देखें, भिंडियों में एक सख्त भिंडी होती है, वो बीज वाली भिंडी आपने नहीं डालनी, उसको आपने जो है साइड पे रख देना है। नरम वाली भिंडियाँ लेनी है तो ताकि आपकी भिंडियों की रेसिपी अच्छी बने। उसके बाद जो उनका ऊपर वाला टॉप होता है वो अपने जो रिमूव कर लेना है। नीचे वाली जो टेल होती है उसको भी अपने हटा लेना है। इस तरह इसकी जो है हमने इसकी ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड हटा लेनी है। तो सारी भिंडियों की कटिंग जो है इस तरह हो चुकी है। अब भिंडियों को एक प्लेट में, एक बर्तन में डाल देंगे। अब आपने एक भिंडी उठानी है, इसकी कटिंग देख लीजिए बड़े ध्यान से। यहाँ देखें, आपने थोड़ी सी साइड छोड़ देनी है और बीच में कट लगा लेना है। इतनी सी साइड छोड़ के आपने कट लगाना है। ख्याल रखिएगा बिल्कुल नीचे तक कट ना जाए वरना भिंडी जो है अलहदा हो जाएगी, मसाला सही से नहीं भरा जाएगा। आपने देख लेना, ये देखें इतना दो, इसको खोल लेना है आपने, नीचे वाली साइड जुड़ी रहे ये ख्याल रखना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो के साथ साथ रहें ताकि आपकी भिंडी जो है बिल्कुल अच्छी बने, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। तो इसलिए अपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। ये देखें जी, इस तरह कटिंग आपने कर लेनी है। अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने लिया है खुश्क धनिया, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सौंफ का। इन सब चीज़ों को दरदरा सा हमने पीस लेना है। तो ये देखें जी, मैंने दरदरा सा इसका जो है पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। अब इन चीज़ों में 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हम चिली पाउडर डालेंगे। मिर्चों का पाउडर सिर्फ 2 से 3 चुटकी। मिर्चें जो हैं अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जितना आप लोग लाइक करते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसको चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला। आप आमचूर का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन एक टेस्ट को अच्छा करेगी और हाजमे के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ पर तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला था। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मिर्चों को भी अगर तीखा पसंद करते हैं तो मिर्चें मज़ीद बढ़ा लीजिएगा, अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिर्चों को कम भी कर लीजिएगा। तो अब इन सब चीज़ों को रखेंगे साइड पे। तो एक हम ले लेंगे पैन या तवा ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच हम बेसन का लेंगे। बेसन को मैंने पहले अच्छे से जो है छान के रखा हुआ था, तो आप भी पहले छान लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ना इसको हमने बगैर किसी कुकिंग ऑयल के इसको रोस्ट कर लेना है ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है अंदर से ना जो मसाला जो है बेसन कच्चा रह जाता है, फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पहले रोस्ट कर लेना है तो बेहतर है। तो प्यारी सी खुशबू देखें जी आ रही है माशाल्लाह से। तो फ्लेम को यहाँ पे कर दूँगी मैं बंद। और अभी भी आपने क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है। पैन या तवा गर्म होगा तो आपने हल्का सा इसको जो है 1-2 मिनट के लिए इसको हिलाते रहना ताकि ठंडा भी हो जाए और बेसन आपका कहीं से जले नहीं। तो चलिए इसको डाल लेते हैं उन मसालों में जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। अब इन मसालों की अच्छी सी बाइंडिंग हो सके ताकि हम अच्छे से मसाले भर सकें भिंडी में। तो यहाँ पर 2 हम चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास हो तो आप जो है मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है वो भी डाल सकते हैं। उससे जो है टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा।
ऐसा लगेगा जैसे आपने अचारी मसाला तैयार किया है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर कम लगे कुकिंग ऑयल आप जो है आधा चम्मच और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो हरी मिर्ची भी ले ली हैं, उनके बीज निकाल लिए हैं। उनके अंदर भी मसाला भरेंगे तो बड़ा ही अच्छे सी वो जो है मिर्ची लगेंगी। तो ये देखिए, एक भिंडी उठानी है आपने, तो थोड़ा सा मसाला उठाना है, इसके अंदर भर देना है और ऐसे हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है। अच्छे तरीके से मसाला भरिएगा ताकि भिंडी जो है अंदर से फीकी ना रहे। तो दूसरी भिंडी को भी हमने ऐसे करना, थोड़ा सा खो लीजिएगा। उसके बाद जितना इसमें मसाला आ सके आपने भर भर के मसाला डाल देना है, ज़्यादा डालिएगा, तभी जाके ये मसाले वाली भिंडी जो है अच्छी बनेगी। यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आपने लाजमी ये दफ़ा ट्राई करनी है और उसके बाद फिर आपने मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। तो हरी मिर्चों में भी इसी तरीके से ही जो हम भर लेंगे मसाला। ये देखें जी, हरी मिर्चों के अंदर जो बीज होते हैं ना वो मैंने सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि मिर्चें जो हैं काफ़ी तीखी थी। आपने भी मिर्चों के बीज निकाल लेने हैं। उसके बाद मिर्चें जो हैं आपने उसके अंदर मसाला भर लेना है। तो अगर आप इसको मज़ीद खट्टा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल लीजिएगा, तो और ज़्यादा खट्टी बन जाएंगी। तो हमारे घर में बस इतने ही मसाले पसंद करते हैं, तो मैंने इतने ही डाले हैं। तो देखें, इतना मसाला बच चुका है, तो बाकी जो है मैं हरी मिर्चों में डाल दूँगी। ये भिंडी हमारी तैयार है, तो चलते हैं इसको हम पका लेते हैं। एक और ज़रूरी बात, इसको पकाने के लिए आपने जो भी बर्तन लेना है वो थोड़ा मोटे पैंदे वाला बर्तन होना चाहिए। कढ़ाई लें, कुछ भी लें, तो थोड़ी जो हैवी आपका बर्तन होना चाहिए। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे भिंडी। फ्लेम बिल्कुल अभी मैंने थोड़ा सा कम रखा हुआ है। इसको ऐसे ही कढ़ाई उठाकर आपने मिक्स कर लेना है ताकि घी जो है, कुकिंग ऑयल जो है, हर तरफ ही अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए, ताकि भिंडी जो अच्छी तरीके से पके। इसको ढककर मैं 5 मिनट छोड़ दूँगी दम पर, फिर 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए भिंडी को हम चेक कर लेते हैं। हल्की हाथ से चलाइएगा, बार बार मत चलाइएगा ताकि आपकी भिंडी टूटे नहीं। और साइड देखें जी, मिर्चों की साइड चेंज कर लेंगे, जो भिंडी की साइड है वो भी चेंज कर लेंगे। नीचे वाली जो है फ्राई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, चुटकी भर इसमें डालेंगे अजवाइन, ताकि घी में भी अच्छे सा टेस्ट आ सके। और थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो भिंडी है ऊपर से फीकी ना रहे। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब भिंडी जो है अंदर से भी जो है चटपटी मसालेदार होगी, ऊपर से भी इसका जो है टेस्ट मज़े का बनेगा। अब हल्का सा हल्की हाथों से इनको मिक्स कर लेंगे। जो ब्राउन वाली साइड होगी उसको ऊपर कर लेंगे, जो ग्रीन वाली साइड होगी उसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे दोबारा से। और उसके बाद इसको ढक्कन लगा कर पका लेंगे 3 से 4 मिनट, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से माशाल्लाह से कलर आ चुका है, भिंडी अच्छे से गल चुकी है। क्योंकि हमने लो फ्लेम पर पकाया था, इसलिए भिंडी अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, गल चुकी है। अब इसको मज़ीद 1 मिनट फ्लेम को हाई करके जो है मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि और ज़्यादा प्यारा कलर आ जाए, क्रिस्पी और कुरकुरी बन जाए। तो यहाँ पर भिंडी की क्वान्टिटी को आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 1 पाव लिया, आप आधा किलो या 1 किलो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बेसन वाली कुरकुरी भिंडी तैयार हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लगी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी आपने प्रेस कर देना है, ताकि मेरी वीडियो जो है आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।